Hello students, my name is Lalit Jain. I am mathematics faculty in Resonance Institute. Today we will start from 9th class mathematics from very first topic, number system. तो हम आज नंबर सिस्टम जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उससे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. नंबर्स को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट पार्ट इज नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स. मतलब जितने भी काउंटिंग वाले नंबर्स है उन सब नंबर्स का सेट एक नेचुरल नंबर्स है. यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. नेचुरल नंबर्स एक सेट होता है इसलिए हम इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से किया जाता है. तो कैपिटल एन के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक. नंबर्स का जो सेकंड क्लासिफिकेशन होता है वो होता है होल नंबर्स. व्हाट इज होल नंबर्स? If we are include zero in natural numbers, then all numbers are whole numbers. मतलब natural numbers प्लस जीरो. अगर मैंने नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को और इंक्लूड कर दिया तो क्या बन जाएगा, होल नंबर्स. जो होल नंबर्स होता है उनको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अंदर कौन आएगा, 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट. उसके बाद थर्ड आता है इंटीजर्स. व्हाट इज इंटीजर्स? In integers we are include natural numbers, negative sign of natural numbers plus zero. Means जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो मैं बोल रहा हूँ नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो प्लस नेगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर्स. मतलब नेगेटिव साइन का मतलब बीच में तो पहले जीरो हो गया, इधर आ गए नेचुरल नंबर्स 1 2 3 टू इनफाइनाइट, एंड इस साइड पर क्या आएगा, -1 -2 -3, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. इसके अंदर नेचुरल नंबर शामिल है, जीरो शामिल है और नेगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर्स. क्लियर? उसके बाद आते हैं हम फोर्थ, व्हाट इज रैशनल नंबर? व्हाट इज रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर इज एन फॉर्म ऑफ नंबर्स. What is rational number? Rational number is numbers which can be expressed in the form of p by q. ऐसे नंबर जिनको मैं p by q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, where p and q are integers, p and q belongs to integers and q is not equal to 0. मतलब ऐसे नंबर जिनको मैं p by q की फॉर्म में लिख सकता हूँ जहाँ पर q जीरो नहीं होना चाहिए और p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स. लाइक -2/3, 4/5, 2. -2/3 मतलब -2 भी एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 इंटीजर है, 5 इंटीजर. अब 2 की अगर मैं बात करूँ तो क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ? 2 and 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर्स. इसका मतलब 2 भी एक क्या है, इंटीजर. 0 की अगर मैं बात करूँ, क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ? 0 and 1 बोथ आर इंटीजर्स. इट मीन्स 0 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर. नेक्स्ट, ओके सॉरी, रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? कैपिटल क्यू से. नेक्स्ट आता है व्हाट इज इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स वो नंबर जिनको या तो मैं ऐसे बोलूँ कि जो रैशनल नंबर्स नहीं होते, वो बाकी सारे इरेशनल नंबर, या ऐसे बोलो जिनको मैं p by q की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकता, वेयर p and q आर इंटीजर्स. तो इसकी जो डेफिनेशन वो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल. लाइक रूट वाले नंबर्स जैसे √2, √3, √5, इस तरह के जितने भी सारे नंबर्स है वो सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स. बिकॉज √2 को मैं लिख तो सकता हूँ √2/1, लेकिन √2 and 1 बोथ आर नॉट इंटीजर. √2 एक इंटीजर नहीं है, 1 जरूर इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर. क्लियर? उसके बाद आता है रियल नंबर्स. व्हाट इज रियल नंबर्स? ऐसे सारे नंबर्स जो जिनको एक तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्चुअल में जिनका कोई फिजिकल मीनिंग होता है. जैसे रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक तो रैशनल नंबर इंक्लूड होंगे,
एक इरेशनल नंबर्स इंक्लूड होंगे। अगर मैं दोनों को सेट एक सेट में क्लोज कर दूँ, रैशनल और इरेशनल, तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि रियल नंबर एक्चुअल में है क्या, जिनकी एक्चुअल में कोई फिजिकल मीनिंग होता है, उन सबको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप्स के नंबर आते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं, पहला प्राइम होता है प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स विच हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। मैंने क्या बोला? ऑल नेचुरल नंबर्स विच हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स मतलब एक तो वन एंड एक इटसेल्फ। जैसे अगर मैं बात करूं नंबर 2 की, तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, 1 और 2। एक तो 1 और एक 2। 1 अपने आप में 1 है और दूसरा इटसेल्फ मतलब 2। दूसरा प्राइम नंबर हो जाएगा 3। इसके भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, 1 और 3। अगर बाकी नंबर्स की बात करूं, जैसे 11 के भी 1 और 11 दो ही फैक्टर्स है। तो ऐसे नंबर ऐसे नेचुरल नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ, ये सारे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह। सेकेंड आता है हम कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स जो कि प्राइम नहीं होते, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट अ प्राइम एक्सेप्ट 1। क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। मतलब सारे नेचुरल नंबर या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे, सिर्फ 1 को छोड़कर। तो जो प्राइम नहीं है वो सारे क्या है, कंपोजिट। जैसे एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, 4, 8, 15। क्यों 15 क्यों है? क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स है, 1, 3, 5, सॉरी 4 फैक्टर्स है, 1, 3, 5, 15। तो जैसे नंबर्स के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, प्राइम नंबर्स के लिए आगे यहाँ पे तो 4 फैक्टर्स। क्लियर। उसके बाद आते हैं ओके एक चीज और, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 1 इज निदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट आते हैं को प्राइम नंबर्स। व्हाट इज को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो। जैसे अगर मैं बात करूं 4 और 7 की, 1 को छोड़कर, ऐसे दो नंबर जिनमें 1 को छोड़कर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं 1 की बात करूं, 7, 4 के 3 फैक्टर्स होते हैं, 1, 2, 4। लेकिन 7 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 7। अगर मैं 1 को छोड़ दूँ तो बाकी कोई भी फैक्टर इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो इन दोनों नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। यानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलूँ तो क्या होगा, नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर other than 1। other than 1 एग्जाम्पल्स, जैसे अगर मैं बात करूँ 4 और 7। दूसरा अगर मैं बात करूँ 11 एंड 15, दोनों नंबर्स का है, दो पेयर्स का है को प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि HCF क्या होता है दोनों नंबर्स का, 1। इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होता है, 1 क्यों होता है? क्योंकि HCF ही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जब कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होगा, वही कॉमन होगा। HCF कितना हो जाता है, 1। उसके बाद अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूं, जैसे अगर मैं दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स की बात करूं, दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स जो कि एक के बाद एक आए। जैसे अगर मैं बात करूं 11 और 12 की, ये दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। इन दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स में कभी भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हमेशा क्या होंगे, को प्राइम। अच्छा, दूसरी चीज कि को प्राइम नंबर्स के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स प्राइम हो या एक नंबर भी प्राइम हो। अगर दोनों नंबर्स प्राइम नहीं है या एक भी प्राइम नहीं है तो भी को प्राइम पॉसिबल है। जैसे अगर मैं बात करूं 15 की, अगर मैं बात करता हूं 20, सॉरी, पहली चीज तो मैं बात कर रहा हूं कि 15 और 13, इसमें 15 प्राइम नंबर नहीं है।
ये को प्राइम नंबर है, फिर भी ये को प्राइम है किसके साथ, 13 के साथ, मतलब 15 प्राइम नहीं है फिर भी ये को प्राइम। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर्स प्राइम हो ही सही, क्लियर। लेकिन हाँ, अगर दो नंबर्स प्राइम नंबर्स है तो फिर डेफिनेटली वो को प्राइम नंबर्स होंगे। मतलब क्या है, इफ टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि किसी भी नंबर को कैसे चेक करें कि वो प्राइम है या नहीं है। हाउ टू चेक दिस नंबर इज प्राइम और नॉट। जैसा एक एग्जांपल है सर, चेक 471 इज प्राइम और नॉट। मुझे चेक करना है कि जो गिवन नंबर 471 है वो प्राइम है या नहीं है। तो इसका एक फिक्स पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमें ये फाइंड करना होता है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू 471 के जस्ट क्लोज में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। 471 के अगर मैं पास की बात करूँ तो क्या 484 किस 22 का स्क्वायर होता है, यानी 484 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से। सेकेंड स्टेप में हम ये फाइंड करेंगे कि 22 से जस्ट छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13 plus 17, 19, the all are prime numbers which are less than 22। नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि हमें गिवन नंबर 471 को इन सारे के सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना है कि ये किसी से डिविजिबल तो नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2 की। क्या 471 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 471 3 से डिविजिबल है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। 4 + 7 + 1 कितना हो जाएगा, 12। क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है, को प्राइम, इसलिए ये प्राइम नहीं है। कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। मैंने क्या चेक किया, 471 3 से डिविजिबल हो रहा था क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स क्या हो रहा था, 12। 12 इज 3 का मल्टीपल, 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। इट मीन्स 471 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये क्या होगा, को कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। चेक नंबर 231 इज प्राइम और नॉट। सॉरी 241 लेते हैं इस बार। फर्स्ट स्टेप वही है हमारी। स्टेप 1 में हमें ये चेक करना है 241 से जस्ट 241 के जस्ट पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। तो अगर मैं बात करूँ 241 की, तो क्या 15 का स्क्वायर 225 होता है, या 16 का ले लो, एक ही बात है। सेकंड स्टेप में हमारी ये होती है कि 15 से छोटे वाले सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिखो। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 11 एंड 13, और हर नंबर से इसका डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 2 से। क्या 241 2 से डिविजिबल होता है? क्या 241 2 से? नहीं, क्योंकि इसके 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट की यूनिट डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आता हूँ 241 के बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। सम ऑफ डिजिट 7 हो रहा है, मतलब वो 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आता हूँ मैं 5 पे। 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, दोनों ही नहीं है। फिर मैं आता हूँ 9 पर। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 7 है, मतलब वो 9 का मल्टीपल भी नहीं है। उसके बाद 9 के बाद 9 का तो सॉरी हमें चेक ही नहीं करना, क्योंकि 9 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो 241 के बाद मैं जब बात करता हूँ 11 से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अल्टरनेट नंबर्स को प्लस माइनस करते जाओ। अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए मैंने क्या करा, प्लस के साथ 2, नेगेटिव के साथ 4, फिर वापस प्लस के साथ 1, कितना आया, -1। ना तो ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 13। हम 13 से चेक कर लेते हैं कि 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 241 को मैंने डिवाइड किया 13 से, 1 टाइम 13 कितना मिलेगा, 11।
बचा है कितना, 111। क्या 13 111 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं 13 के साथ इसका पेयर लूँगा तो 9 टाइम जाएगा 117, अगर 8 टाइम्स लूँगा तो कितना हो जाएगा 104, रिमाइंडर बच रहा है कितना 7। अगर रिमाइंडर बच रहा है मतलब ये 13 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो गिवन नंबर 241 है वो ना तो 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। इसका मतलब जब ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर। इसका मतलब 241 क्या है, एक प्राइम नंबर। आगे चलते हैं। अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं जो हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है। चैप्टर के अंदर हमें फर्स्टली रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या है। डेफिनेशन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नंबर्स which can be expressed in the form of p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0. Now अब हमें रैशनल नंबर्स के अंदर चलना है कि रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, कितनी तरह की फॉर्म्स होती है। तो फर्स्ट में आता हूँ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म। ओके, taken two examples. First is 4/3। अगर मैं 4/3 को डिवाइड करूं 4 को 3 से तो क्या मिलेगा 1.33333 एंड कंटिन्यू। लेकिन अगर मैं एक जस्ट दूसरा एग्जांपल लेता हूं 7/5, 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना मिलेगा 1.4। दोनों एग्जाम्पल्स में ये वाला एग्जाम्पल तो 4 पर जाकर टर्मिनेट हो चुका है, ना इसकी डिजिट्स रिपीट हो रही है और ना ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके डिजिट्स का टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, ये इन्फाइनाइट तक जा रही है। साथ में इसकी डिजिट्स क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो हमने इसी पैटर्न पर रैशनल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का हो और ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो। तो फर्स्ट इज terminating type and second is non-terminating and repeating टाइप। इसका एक और नाम होता है जिसको दोनों को मिलाकर बोला जाता है रिकरिंग टाइप। तो रैशनल नंबर्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होगा, एक टर्मिनेटिंग टाइप, एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। एग्जांपल्स में बता चुका हूँ, जैसे टर्मिनेटिंग टाइप की अगर मैं बात करूँ तो 8/5 हो गया। अगर मैं बात करूँ 24/12 हो गया क्योंकि ये 2 हो जाएगा। और लेकिन अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग्स की बात करूँ तो जैसे कि 7/3 हो गया, 15/11 हो गया। तो ये सारे नंबर्स किस में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, क्योंकि इसके डिजिट्स का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो जो पॉइंट्स के बाद वाली डिजिट्स है ना तो वो टर्मिनेट होती है बट रिपीट ज़रूर होती है। तो हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पता करें कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग टाइप का और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन। कि अगर बिना डेसिमल एक्सपेंशन की मुझे ये पता करना है कि सपोज 300/12 नंबर टर्मिनेटिंग टाइप का है या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, तो कैसे पता करें। इसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये होता है कि अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग टाइप का है तो सबसे पहले तो हम गिवन नंबर्स को क्या करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है कि कैसे चेक करें कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। ओके, प्रोसेस ये है, स्टेप 1 में हमें गिवन नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जैसे अगर कोई नंबर 25/15 है, अगर ये किसी से कट रहा है तो सबसे पहले काट के इसको क्या लिख दो 5/3, मतलब ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इन दोनों नंबर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। सेकंड स्टेप ये है कि अगर नंबर का डिनोमिनेटर 2m into 5n की फॉर्म में, वेयर m and n आर whole numbers, where m and n are whole numbers. Whole numbers means
या तो 0 हो या 1 2 3 हो, नेगेटिव नहीं होने चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नंबर का वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ इफ डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी सेकेंड टाइप का। इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं, नंबर है 200/12, नंबर इज 200/12। फर्स्ट वी कन्वर्ट नंबर इन थ्रू सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है, 2 से कट रहा है यानी 100/6, अगेन 2 से कट होके कितना देगा, 50/3। डिनोमिनेटर क्या हुआ नंबर का, 3, तो क्या मैं 3 को 3 की पावर 1 ही लिखूंगा। क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 रेज़ टू दी पावर n की फॉर्म में है। यहाँ पर ना तो 2 है ना 5 है, और इंक्लूड कौन हो रहा है, एक्स्ट्रा नंबर 3, यानी ये इस फॉर्म का बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। नेक्स्ट टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक 100/24। मैं 100/24 की बात करूं, क्या है, 4 से कट हो जाएगा 25/6। इस 6 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 1 3 की पावर 1। यहाँ पर 2 तो आ चुका है, 5 नहीं आया, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर 3 और आ चुका है। इसका मतलब ये भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक 60/12। सबसे पहले तो ये कट रहा है किससे, 5/1 से। 1 तो खुद एक्चुअल में इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। मैंने बोला था m एंड होल नंबर्स होने चाहिए, दोनों होल नंबर्स है। इसका मतलब इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का, और ऑलरेडी दिख भी रहा है क्योंकि 5 होता है। इसका मतलब 5 कैसा है, एक नंबर है टर्मिनेटिंग टाइप का, उसमें पॉइंट्स नहीं आ रहे। कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लेते हैं। सेवेंटी 5/225। सबसे पहली चीज़ तो ये कट के कितना दे देगा, 1/3। 3 आ रहा है, इसका मतलब वापस से क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। 15/6 कट के कितना दे देगा, 5/2। अब यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, 2 की पावर 0। आप बोलोगे कि सर इसको 2 की पावर 1, अब आप बोलोगे सर इसमें 5 तो आ नहीं रहा। इसका मतलब कि मैं इसको 5 की पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ, यानी m की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू हो गई 0। तो ये कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग टाइप। क्लियर। इसका मतलब मैं डायरेक्ट एक रिजल्ट बोल सकता हूँ कि अगर किसी डेसिमल एक्सपेंशन, किसी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है या 5 है या दोनों है, तो फिर टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और प्राइम नंबर जैसे 3 7 11 आ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। क्लियर।